नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वो है आयुर्वेद दवाइयों में क्या सच में स्टेरॉइड होते हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट के मन में एक शंका होती है कि क्या आयुर्वेद दवाइयों में स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड इतने घातक है जो आपकी हड्डियों को तो गला दे। ऐसे स्टेरॉइड आयुर्वेद दवाइयों में होते हैं या नहीं, यह सवाल पहले ही दिमाग में लेकर पेशेंट आता है, क्योंकि किसी ने उसे बताया होता है कि आयुर्वेद दवाइयों में स्टेरॉइड होते हैं। तो दोस्तों, स्टेरॉइड सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है और कैसे है। तो स्टेरॉइड दो तरह के होते हैं। एक होता है कुदरती नेचुरल स्टेरॉइड और दूसरा होता है सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल स्टेरॉइड, जो कि शरीर के लिए आर्टिफिशियल स्टेरॉइड ये बहुत ही घातक है। और जो कुदरती स्टेरॉइड है, जो हमारे जड़ी बूटियों में कुदरती तौर पे जो आता है, उसका आपके शरीर पे किसी भी तरह का कोई भी दुष्परिणाम ऐसा नहीं होगा। वो होता है आयुर्वेद दवाइयों में। लेकिन कुछ जो बगैर डिग्री वाले लोग हैं, जिनके पास में डिग्री नहीं है या आयुर्वेद का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग उस दवाई में आपको आर्टिफिशियल स्टेरॉइड मिक्स करके देते हैं, तो वह आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो इस तरह के आदमी का चुनाव करना ये आपके हाथ में है कि हमें किससे चुनना चाहिए। तो अगर आप किसी आयुर्वेद वैद्य से सलाह लेते हो जिसके पास BMS की डिग्री है, या फिर उसी BMS के बाद में उसने MD पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ऐसे व्यक्ति का अगर आप चुनाव करते हो तो इस तरह की धांधली होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को आयुर्वेद शास्त्र का पूरा नॉलेज होता है। और आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि आपको दिखाई देगा कि बड़ी सी बड़ी बीमारी भी आयुर्वेद से अच्छी होती है। तो इस कुदरती इतनी ताकतवर जब अपने पास में शास्त्र की अवेलेबिलिटी है, तो कोई उसमें सिंथेटिक स्टेरॉइड क्यों डालेगा? तो डालेगा वही जिसे नॉलेज नहीं है। जैसा मैं बहुत सी बार मेरे क्लिनिक में भी देखता हूँ कि पेशेंट कहीं से कोई वैद्य से या फिर जो रोड पे बैठते हैं उनसे दवाई लेके आते हैं और उनके इसमें स्टेरॉइड की मिलावट थी, ऐसा वो मुझे बताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए कि आप जिस व्यक्ति से दवाई खा रहे हो उसका क्वालिफिकेशन क्या है। वो अगर खुद डॉक्टर है, उसने अगर 10 साल पढ़ाई की है, तो वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेगा ही नहीं। ये मेरा हॉस्पिटल है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे मैंने हज़ारों पेशेंट को ट्रीट किया है और मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे जो पेशेंट है वो पूरी दवाई लेके आज अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरी तरह से बीमारी मुक्त हो गए हैं। ऐसे पेशेंट मेरे पास में है। उसी तरह से जो जड़ी बूटी है वो हम खुद हमारे क्लिनिक में बनाते हैं, वो भी आपको इसमें दिखाई देगी कि सारे दवाइयों के ऊपर पूरे नाम हैं और पूरे हर्बल फॉर्म में और नेचुरल फॉर्म में और प्योर फॉर्म में हमने खुद ने अवेलेबल करवा के हमारे सभी पेशेंट को हम वही दवाई देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो दवाई पेशेंट को दे रहा हूँ वो पूरी प्योर फॉर्म में है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी सिंथेटिक स्टेरॉइड या फिर आर्टिफिशियल स्टेरॉइड नहीं है। इसकी गारंटी हमें आती है, तभी हम उस दवाई को प्रॉपर तरीके से पेशेंट को देते हैं। और उसमें हमने जो MD किया है आयुर्वेद शास्त्र में, उसके नॉलेज के भरोसे हम कई हज़ारों पेशेंट को आज अच्छी तरह से ट्रीट करके पूरी नॉर्मल ज़िंदगी वो पेशेंट जी रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत से पेशेंट हैं जो मैं मेरे क्लिनिक में उनका इलाज करता हूँ। इसमें भी महत्व की बात, आप जो भी दवाई लेते हो उसमें आपके शरीर में किस तरह से चेंजेस आते हैं। आप अगर आयुर्वेद दवाई ले रहे हो तो तुरंत आपको दूसरे या तीसरे दिन कोई भी डिसीज़ में एकदम से रिलीफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर उसमें कुछ लोगों ने बनावटी तरह की दवाई डाली है या स्टेरॉइड डाले हैं जो कि आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर कर देते हैं, तो आपको सेकंड डोज में ही इफ़ेक्ट दिखाई देंगे। इस तरह के इफ़ेक्ट अगर दिखाई देते हैं तो आपने वहाँ सतर्क हो जाना चाहिए कि इसमें कुछ तो है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति की दवा ले रहे हो वो कितना क्वालिफाइड है। ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस इंसान का कैसे उसका चुनाव करते हो। ना कि अगर इतने सारे जो आयुर्वेद के
वैद्य लोग हैं जो जिन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई किया है, बहुत सारे लोग आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आपके आसपास में भी होंगे। नहीं होगा तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो इतने क्वालिफाइड लोग रहते हुए हम जिसके पास कोई डिग्री नहीं है उससे हमने दवाई क्यों लेनी चाहिए? यह एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आपको इस बारे में किसी भी तरह की कोई भी शंका या कोई भी सजेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। या फिर आपको कोई बात करनी है तो आप डायरेक्ट मेरे दिए गए नीचे फ़ोन नंबर पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करके यह बात आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये ऐसी तकलीफ़ है, अब हमें क्या करना चाहिए।